ट्वेल्व एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। एग्ज़ाम 28 को होने वाला है। तो इस एग्ज़ाम के लिए 3 गैस क्वेश्चन सेट हम जारी कर चुके हैं, जिसमें मैप को भी दर्शाया गया है। ये अलग से एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें कि सिर्फ मैप वर्क को दर्शाया गया है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि आप लोग को एग्ज़ाम में वर्ल्ड से ही मैप पूछा जाएगा। फिर भी अगर इंडिया से पूछ दे तो कुछ मैप इंडिया के बारे में भी बताया गया है। तो शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं कि निम्नलिखित को विश्व मानचित्र में दर्शाएं। तो एग्ज़ाम में जो आएगा पॉइंट वो 5 ही पॉइंट आएगा, ध्यान रखना है। 5 पॉइंट आएगा, 1 पॉइंट के लिए 1 मार्क्स रहेगा, यानी कि कुल जो नंबर रहेगा मैप से वो 5 नंबर रहेगा। तो ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इसको बहुत आसानी से 5 मार्क्स प्राप्त किया जा सकता है। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएँ हैं जिसको देख लें तो एग्ज़ाम में आसानी होगी। जैसे ग्रेड ब्रिटेन, अक्सर हम वही पॉइंट नोट किए हुए हैं जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो ग्रेट ब्रिटेन है, ग्रीनलैंड है, मेडागास्कर जिसको कि मालागासी भी कहते थे पहले, तो मेडागास्कर, क्यूबा, चिली, श्रीलंका, भारत महासागर का 2 पार्ट हो जाता है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और जापान। ये 10 पॉइंट है जिसको कि इस मैप में दर्शाएंगे हम। तो नंबर 1 ग्रेट ब्रिटेन था। तो यहाँ पर देखते हैं ये जो यूरोप है, पहले सारे महादेश को समझ लें अच्छी तरीक़ा से। ये जो है ये पूरा उत्तरी अमेरिका है, ये नीचे जो है ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका है, यहाँ पे ये यूरोप है, ये एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया और नीचे जो होता है वो अंटार्कटिका होता है। ठीक है, तो इसमें से अब दर्शाना है एक एक करके। तो पहला ये है ग्रेट ब्रिटेन। तो ये जो द्वीप देख रहे छोटा सा, ये जो द्वीप है ये ग्रेट ब्रिटेन है। तो एग्ज़ाम में जब दर्शाना हो तो इस तरह से शेडिंग कर दें। ठीक है, शेडिंग करके इस तरह से दर्शा सकते हैं वहाँ पे, या फिर पॉइंट आउट करके दर्शाया जा सकता है। ठीक है, तो ग्रेट ब्रिटेन हो गया। नंबर 2 ग्रीनलैंड। तो ये जो है देख रहे हैं आदमी के फेस की तरह थोड़ा सा है ये ऊपर में, तो ये ग्रीनलैंड है। ठीक है, नंबर 3 मेडागास्कर या मालागासी। तो ये द्वीप जो देख रहे हैं जो कि अफ्रीका से थोड़ा सा अलग है बीच में, तो ये जो है ये हमारा है मेडागास्कर, इसको मालागासी भी कहा जाता है। उसका था क्यूबा, नंबर 4 क्यूबा था। तो ये जो है द्वीप समूह क्यूबा, ये वेस्ट इंडीज़ के अंदर आता है। वेस्ट इंडीज़ जो है द्वीपों का समूह है, इसी में एक बड़ा सा द्वीप है, यह है क्यूबा। नंबर 5 चिल्ली। चिल्ली यहाँ से किनारे से, यहाँ पर किनारे से छोटा सा देश है चिल्ली। चिल्ली यानी कि मिर्च, तो मिर्च की तरह ही ये देश नज़र आता है। वर्ल्ड मैप में अगर देखेंगे तो मिर्च की तरह ही देश नज़र आता है, उसी को चिल्ली कहा जाता है। 7वां है 6ठा श्रीलंका। तो ये छोटा सा भारत से नीचे सटा हुआ ये जो है ये श्रीलंका है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे श्रीलंका को दर्शा सकते हैं। ये श्रीलंका हमारा हो गया। 7वां है भारत महासागर। तो ये पूरा जो सागर है ये भारत महासागर है। ठीक है, मैप में जब दर्शाना हो तो इस तरह से शेडिंग करके या फिर इस तरह से घेरा बना के दर्शाया जा सकता है कि ये भारत महासागर है। ठीक है, भारत महासागर का 2 पार्ट है। ये साइड जो है ये है हमारा बंगाल की खाड़ी और ये जो है ये है अरब सागर। नंबर 8 दक्षिणी अफ्रीका। तो ये जो है पूरा अफ्रीका महादेश है, और अफ्रीका महादेश के ही नीचे सबसे जो दक्षिण का पोर्शन है, यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है, यानी कि अफ्रीका का ही महादेश का एक देश है जो कि दक्षिणी अफ्रीका है। नंबर 8 हो गया। नंबर 9 कनाडा था। तो ये उत्तरी अमेरिका में जो उत्तर का पोर्शन है, यहाँ पर ये जो देश है यहाँ ये हमारा कनाडा देश है। नंबर 10 जापान। तो देख सकते हैं एशिया का सबसे पूरब में यहाँ ये जो द्वीप समूह है ये पूरा ये जापान है।
यहाँ पे 4 प्रमुख द्वीप है। एक होन्शु, होक्काइडो, क्यूशू, शिकोकू, ये 4 छोटे छोटे यहाँ पे द्वीप समूह हैं। ठीक है, ये जापान है। इस तरह से ये सारा मैप पूरा हुआ। दूसरा पॉइंट देखें अब, निम्नलिखित को विश्व मानचित्र में दर्शाएं। तो पनामा नहर, स्वेज नहर, अलास्का, दक्षिणी अमेरिका, ब्राज़ील का कॉफ़ी क्षेत्र, अरब सागर जिसको चर्चा भी किए हैं हम, सुमात्रा, ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, न्यूजीलैंड, ये सारे पॉइंट हैं। इसको एक एक करके हम देखेंगे। सभी विद्यार्थी आराम से पॉइंट नोट कर लें और उसको फिर मैप में भी, वर्ल्ड मैप में दर्शा के रख लें, जिससे कि एग्ज़ाम में आसानी हो। तो एक एक करके देखें हम। पहला था पनामा नहर। तो ये जो है यहाँ पर, ये पनामा नहर है। पनामा नहर जो है ये 2 महासागर को जोड़ रहा है। तो महासागर के बारे में थोड़ा सा चर्चा समझ लें कि ये जो महासागर है ये है अटलांटिक महासागर। इधर ये है, ये प्रशांत महासागर पूरा, ये भी प्रशांत महासागर है जो कि पृथ्वी गोल है। तो ये और ये पोर्शन क्या हुआ, पीछे जाके मिल गया है। तो ये प्रशांत महासागर दोनों साइड हो गया, ये अटलांटिक महासागर हो गया, ये यहाँ हिंद महासागर हो गया। नीचे जो है वो अंटार्कटिक महासागर या दक्षिणी महासागर कहलाता है। और ऊपर जो पोर्शन है देख रहे हैं ये हमारा आर्कटिक महासागर है। तो देख सकते हैं कि आर्कटिक महासागर जो है ये हमको प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों को जोड़ रहा है। ये उसी तरह से नीचे देखें हम, तो ये दक्षिणी जो महासागर है या अटलांटिक महासागर जो है, ये अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, तीनों महासागर को जोड़ता है ये। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो पनामा नहर जो है वो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर ये दोनों के बीच है। ये यहाँ पे है पनामा नहर। नंबर 2 स्वेज नहर। स्वेज नहर देख रहे हैं, ये छोटा सा, ये चारों तरफ देख रहे हैं भूमि से घिरा हुआ ये सागर है। इसका नाम है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी कहते हैं। तो भूमध्य सागर और ये जो छोटा सा दिख रहे हैं ये है लाल सागर। तो भूमध्य सागर और लाल सागर दोनों को जोड़ने का काम करता है ये हमारा स्वेज नहर। तो ये यहाँ पर लाइन खींचेंगे, ये स्वेज नहर है। पोर्ट साइड से लेकर स्वेज तक ये फैला हुआ है। ठीक है। नंबर 3 है अलास्का। तो ये जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका का ये पोर्शन, किनारे का पोर्शन, ये अलास्का कहलाता है। ये जो अलास्का है ये बीच में यहाँ कनाडा है और यहाँ पे है यूएसए। तो अलास्का जो है यूएसए का पार्ट है। ठीक है, ये इसका यूएसए का पार्ट है, ध्यान रखना है। तो ये अलास्का हो गया। नंबर 4 दक्षिण अमेरिका। तो ये पूरा जो है दक्षिण अमेरिका है। नंबर 5 ब्राज़ील का कॉफ़ी क्षेत्र। तो ये जो पोर्शन है ब्राज़ील का जो पूर्वी क्षेत्र है ये पूरा कॉफ़ी उत्पादन क्षेत्र है, जिसको कि वहाँ पर क्या कहा जाता है, कॉफ़ी के बगान को फेजेंडा। ये फेजेंडा का क्षेत्र यही है। नंबर 6 अरब सागर। तो ये अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी और ये अरब सागर। नंबर 7 सुमात्रा। तो यहाँ पे ये द्वीप समूह जो है उसमें से ये जो बड़ा द्वीप समूह देख रहे हैं ये है सुमात्रा। ठीक है, ये जो द्वीप है ये सुमात्रा है। ठीक है, ये ब्रुनई है, तो वो सब नहीं देखना, अभी ये देखना है, ये तो सुमात्रा है ये। नेक्स्ट है नंबर 8 ऑस्ट्रेलिया। जान ही रहे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे ये जो देख रहे हैं ये द्वीप समूह, ध्यान रखना है, ये ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, सुमात्रा और न्यूजीलैंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आते रहता है। तो ऑस्ट्रेलिया, सुमात्रा, तस्मानिया, न्यूजीलैंड, ये इसको ध्यान से देख लें। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया के नीचे देखें तो ये छोटा सा द्वीप है, ये दिख रहा है, ये है तस्मानिया। और इधर जो द्वीप दिख रहा है ये न्यूजीलैंड है। ठीक है, तो सुमात्रा यहाँ हो गया, ये सुमात्रा और ये हो गया हमारा न्यूजीलैंड। ठीक है, ये जो देख रहे हैं ये न्यूजीलैंड हो गया हमारा। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित को विश्व मानचित्र में दर्शाएं। तो ये घास के मैदान हैं जो कि अक्सर एक घास के मैदान पूछा जाता है। तो पेरीज, पंपास, स्टेपीज, वेल्ड, डाउन्स, कैंटरबरी, ये जो है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है जो कि यहाँ पे जो विस्तृत वाणिज्यिक कृषि भी होती है। इसके बाद 200 से अधिक जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र, ट्रांस कैनेडियन रेलमार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग, ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेलमार्ग, इस सबको दर्शाएंगे। ये जो है सेट 3 उसमें भी दर्शाया हुआ है।
तो ध्यान से फिर से एक बार देख लें। तो पेरिज, ये जो क्षेत्र है ये हमारा पेरिज घास का मैदान का क्षेत्र है। यहाँ पे ये पेरिज हो गया, ये क्षेत्र हो गया, ये पंपास का क्षेत्र हो गया। ये पूरा क्षेत्र जो है वो स्टेपिज का है। ये जो जो अफ्रीका था वहाँ पे वेल्ड है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे डाउन्स है, और ऑस्ट्रेलिया में यहाँ डाउन्स है, और ये जो न्यूजीलैंड है यहाँ पे कैंटरबरी है। तो ये जो 6 हैं ये प्रमुख घास के मैदान है, ठीक है। नंबर 7 में क्या था, 200 से अधिक जनसंख्या घनत्व। तो ये जो पोर्शन देख रहे हैं जो ब्लैक कलर का शेडिंग किया हुआ है, यहाँ पे जनसंख्या यानी कि भारत, चीन, इंडोनेशिया, ये सब क्षेत्र जो है यहाँ पे जनसंख्या घनत्व क्या है, अधिक है। तो इस पोर्शन को शेडिंग कर देना है। नेक्स्ट है रेल मार्ग। तो रेल मार्ग में देखें, पहला है ट्रांस कैनेडियन, कैनेडियन मतलब कनाडा के पास। तो ये जो देख रहे हैं पोर्शन, यहाँ पे है ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग। तो इस तरह से लाइन ड्रॉ करना है। एग्जाम में ध्यान रखना है कि कैनेडियन रेल मार्ग के लिए आराम से इस तरह से सीधा से लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरह से क्रॉस कर देंगे, क्योंकि इसी तरह से रेल मार्ग को दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर सीधा लाइन खींचा हुआ है, इसमें क्या करेंगे, इस तरह से क्रॉसिंग कर देंगे। और संभव अगर हो सके तो नाम अगर लिखना तो नाम लिख देंगे। ये जो कैनेडियन है ये वैंकूवर से लेकर, ये वैंकूवर से हैलिफैक्स तक फैला हुआ है। उसी तरह से यहाँ देखिए ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो यहाँ पर भी इसी तरह से शेडिंग कर देंगे। अगर ये आएगा तो कट कर देंगे, इस तरह से लाइन देके कट किया जाता है तो ये रेल मार्ग को दर्शाया जाता है। तो ये हमारा हो गया ट्रांस साइबेरियन, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्टॉक तक है, ये दर्शा देंगे। अगर आ जाए ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, तो ये नीचे है, ऑस्ट्रेलिया के नीचे यहाँ पर, ये इधर पर्थ है, जगह का नाम पर्थ से लेकर सिडनी होते हुए कैनबरा तक फैला हुआ है ये, ठीक है। तो इस तरह से वर्ल्ड मैप से, उम्मीद तो वर्ल्ड मैप ही है कि वर्ल्ड मैप से आएगा। तो ये 30 पॉइंट है, 30 पॉइंट को बढ़िया से पढ़ ले। उम्मीद है कि इसी में से कोई 5 आएगा। इसके बाद थोड़ा सा इंडिया का मैप भी देख लेते हैं। जैसे अगर इंडिया मैप में आ जाए कि जनसंख्या घनत्व, यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का नाम लिखें। तो जिस तरह से मैप में देख रहे हैं कि यहाँ बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, नीचे देखें केरल, ये सब क्या है, जनसंख्या घनत्व अधिक है। तो जनसंख्या घनत्व का अधिक का क्षेत्र पूछे तो ये सबको शेडिंग कर देना है, या राज्य का नाम पूछे तो ये सब राज्य का नाम दर्शा देना है, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल को, जिस तरह से मैप में स्पष्ट दिख रहा है। नेक्स्ट है चावल उत्पादक। अगर ये प्रश्न पूछे कि भारत के चावल उत्पादक क्षेत्र को दर्शाएं, तो चावल उत्पादक जो है वो भारत के पूर्वी क्षेत्र में ज़्यादा है। तो ये क्षेत्र जो है यहाँ पे आराम से इस तरह से शेडिंग कर दे सकते हैं और दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो ये चावल उत्पादक क्षेत्र हो गया। उसी तरह से अगर पूछे भारत में गेहूँ उत्पादक, तो भारत में जो गेहूँ उत्पादन होता है ये उत्तर पश्चिम भारत में, ये देख रहे हैं ये पोर्शन, ये जो है हमारा गेहूँ उत्पादक क्षेत्र है। तो क्षेत्र अगर पूछे तो इस तरह से शेडिंग करके दर्शाना है, कोई एक पॉइंट नहीं दे देना है कि ये पॉइंट हमारा होगा गेहूँ उत्पादक, ऐसा नहीं दर्शाना है। इसीलिए मैप दिखा रहे हैं, बुक के चैप्टर से खींचा हुआ है। तो अगर इसमें पूछे तो पूरा ये शेडिंग करके दिखा देना है, ये गेहूँ उत्पादक हमारा क्षेत्र है। नेक्स्ट आते हैं कपास और जूट। ये भी एक बार एग्जाम में आया हुआ है, कपास और जूट। तो कपास देखें हम, तो कपास उत्पादक क्षेत्र जो है, चूँकि काली मिट्टी का क्षेत्र यही है, तो ये जो क्षेत्र देख रहे हैं हम, ये हमारा कपास क्षेत्र है मुख्य रूप से। और इधर देख रहे हैं ये जो शेडिंग किया हुआ है ये हमारा जूट, यहाँ पे दिया हुआ भी है इंडेक्स में। तो ये जो है जूट क्षेत्र है ये हमारा, ठीक है। ये कपास का इधर हो गया, जूट का यहाँ हो गया। तो अगर कपास क्षेत्र जूट क्षेत्र आए तो इस तरह से शेडिंग करके दर्शाना होगा। नेक्स्ट है गन्ना। अगर गन्ना देखा जाए तो गन्ना मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में हो ही रहा है। इसके अलावा भी दक्षिण भारत में बहुत अच्छा उत्पादन हो रहा है गन्ना का। तो ये जो देख रहे हैं पोर्शन, ये हमारा गन्ना उत्पादक क्षेत्र हो गया। तो कम से कम अगर गन्ना आए तो 2 क्षेत्र में जरूर दर्शाएं, एक यहाँ पे उत्तर प्रदेश में और दूसरा महाराष्ट्र और कर्नाटक के समय। नेक्स्ट है चाय और कॉफ़ी। तो चाय जो है मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी भारत में, ये जो शेडिंग देख रहे हैं ये हमारा चाय का शेडिंग है। तो यहाँ पे चाय उत्पादन पूछे तो यहाँ पर दर्शा देना है, और कॉफ़ी पूछे तो यहाँ पे क्या है कि कॉफ़ी के साथ साथ चाय भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ कॉफ़ी किया जाता है। तो कॉफ़ी से पूछे तो यहाँ दर्शा देना है।
और चाय कॉफ़ी दोनों पूछे तो दोनों जगह दर्शाना है। यहाँ पे चाय होता है मुख्य रूप से, यहाँ पे कॉफ़ी होता है। नेक्स्ट है, ये इम्पोर्टेंट मैप है, थोड़ा सा ध्यान से देखें कि इसमें क्या है, लौह अयस्क क्षेत्र दिखाया गया। ये जो शेडिंग देख रहे हैं ये पूरा हमारा लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। तो अगर पूछा जाए कि लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र को दर्शाएं तो इस तरह से शेडिंग करके दर्शा देना है 3 जगह। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नाम पूछ दे, जैसे मयूरभंज, गुआ, दुर्ग, बेलाडीला, बल्लारी, ये सब पूछ दे अगर, तो ये सब पॉइंट देख के दर्शा देना है। थोड़ा सा पॉइंट का जो है नाम जो है वो नाम भी याद रखें, जिससे कि एग्जाम में दर्शाने में आसानी हो। ठीक है, नेक्स्ट है ऊर्जा स्रोत। 10th का एग्ज़ाम में जो हुआ था एग्ज़ाम हाल ही में 10th का, उस 10th के एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कोयला के क्षेत्र को, 3 प्रमुख कोयला क्षेत्र को दर्शाएं। तो देख रहे हैं हम लोग, एक क्षेत्र ये हो गया, दूसरा क्षेत्र ये, तीसरा क्षेत्र साउथ में है। तो ये सब जो है ये कोयला उत्पादक क्षेत्र है। तो इसी तरह से अगर कोयला उत्पादक क्षेत्र जिस तरह से 10th में क्वेश्चन पूछा गया था, इस तरह से पूछ दे तो क्या करना है, ये क्षेत्र को दर्शा देना है। झारखंड में है, झारखंड, छत्तीसगढ़, इधर देख रहे हैं बंगाल को टच किए हुए हैं, यहाँ पे देख रहे हैं मध्य प्रदेश को टच किए हुए हैं, और नीचे देखें नवेली, ये सब फेमस कोयला क्षेत्र है। और थोड़ा सा आप क्या करना है, तो जगह का नाम भी याद रखना है, जैसे रानीगंज, झरिया, बोकारो, तलचर, कोरबा, सिरेनी, नवेली। और उत्तर पूर्व भारत में देखें अगर तो माकू, मुरैना, ये सब क्षेत्र को याद रखना है। नेक्स्ट देखें ऊर्जा संयंत्र। ऊर्जा संयंत्र में खासकर आणविक ऊर्जा का केंद्र जरूर पूछा जाता है। तो आणविक ऊर्जा का जो रेट से दिखाया हुआ है, जैसे नरोरा, रावत भाटा, ककरापारा, तारापुर और कैग, और लास्ट में नीचे देखें तो कलपक्कम। तो इतना को सावधानी से ध्यान से याद रखना है कि अगर ये सब आए तो आराम से एग्जाम में दर्शा सकें। ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं, नरोरा, रावत भाटा, ककरापारा, तारापुर, कैग और कलपक्कम। उसी तरह से तेल शुद्ध कारखाना, तो इसमें नाम याद रख लेना है, क्योंकि ये सब जो नाम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 5 नाम ही दे दिया जाए, जैसे बरौनी, बरौनी कहाँ है, या डिगबोई, ये भी फेमस है, डिगबोई, डिगबोई कहाँ है, गुवाहाटी। ठीक है, पारादीप, विशाखापत्तनम, तातीपाका, मुंबई, कोयली, बीना, मथुरा। ठीक है, दक्षिण में देखें हम तो मंगलूर, कोच्चि, नागापट्टिनम, चेन्नई, ये सब फेमस जगह हैं। तो जगहों का नाम भी याद रखें कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए लोहा एवं इस्पात संयंत्र। जो लोहा इस्पात उद्योग है वो भारत में है, जैसे आसनसोल में है, दुर्गापुर, जमशेदपुर जो टाटा स्टील है, बोकारो, राउरकेला, भिलाई, दक्षिण में देखें तो भद्रावती भी है। तो ये सब जो हैं भारत के प्रमुख लोहा इस्पात उत्पादक केंद्र हैं। अब कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, तो ये सब में क्या करना, नाम याद रखना है। स्पेशल तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क तो नहीं लिखेगा एग्जाम में, तो कुछ नाम दे देगा, जैसे दिल्ली या श्रीनगर, शिमला, देहरादून। तो कुछ कुछ जगह का नाम, कानपुर, गांधीनगर, मुंबई, भुवनेश्वर, कोलकाता, हैदराबाद, ये सब जगह का नाम, चेन्नई, मैंगलोर, मैसूर, तिरुवनंतपुरम, ये सब जगह का नाम याद रखें कि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए तो आसानी से मैप बना सकें। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, ये भी बुक में दिया हुआ है। अगर औद्योगिक पूछे कि छोटानागपुर औद्योगिक क्षेत्र दर्शाएं या हुगली क्षेत्र दर्शाएं, ध्यान रखना है कभी भी क्षेत्र जब पूछे तो ये पूरा क्षेत्र को दर्शाना है। इस हो गया छोटानागपुर क्षेत्र, ठीक है, ये हो गया हमारा हुगली क्षेत्र, ये हो गया गुजरात क्षेत्र, ये हो गया महाराष्ट्र या मुंबई पुणे क्षेत्र हो गया, ये दिल्ली गुड़गांव क्षेत्र या दिल्ली गुजरात क्षेत्र है। तो इस तरह से क्षेत्र जब पूछे तो क्षेत्र को दर्शाना है। ठीक है, अब आते हैं कुछ नदियों के नाम, खासकर जो इम्पोर्टेंट नदियां हैं वो बता रहे हैं। जैसे गंगा नदी, ये हो गया, नर्मदा, तापी, महानदी, ये सब जो इम्पोर्टेंट नदियां पूछा जाता है। गोदावरी, कृष्णा, ये कृष्णा हो गया, ये कावेरी नदी हो गया, ये फेमस नदियां हैं। एग्जाम में अक्सर अगर नदी का पूछा जाता है ये सब पूछा जाता है, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। खासकर पश्चिम भारत में बनी नदियाँ जैसे
नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये जो बड़ी नदियाँ हैं जो कि भारत में क्या होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। बाकी सब नदी देख रहे हैं किधर बह रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर, लेकिन ये जो दो नदियाँ हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो ये दोनों नर्मदा ताप्ती बहुत फेमस है। और लास्ट देख लेते हैं एक बार पतन और समुद्री मार्ग में। तो ये सारा पतन का नाम जरूर याद रखें, एग्जाम में पूछा जाता है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है। जैसे कांडला, कांडला कहाँ है, कांडला जो है ये देख रहे हैं गुजरात में है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एक जो फर्स्ट टर्म एग्जाम होगा उसी में ये आएगा। तो कांडला, ठीक है, ये मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में है। मर्मगोवा, मंगलूर, कोच्चि देख रहे हैं, तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप, हल्दिया, कोलकाता। तो पारादीप ये उड़ीसा में है, ध्यान रखना। पारादीप और कांडला ये दो ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये सब एग्जाम में अक्सर आते रहता है। तो ये सब भी लोकेशन देख लेना है। एग्ज़ाम में अगर इंडिया से मैप दे दे तो भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। इस तरह से टोटल मैप वर्क कंप्लीट हो गया। इतना मैप अगर आप लोग देख लें तो एग्ज़ाम में 5 में से 5 नंबर जरूर आएगा। धन्यवाद।